सबसे पहले तो मैं होम मिनिस्टर अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का डेट फिक्स हुआ। गए दिन हम लोग मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में जितना भी हमारा मुद्दे के लिए बात हुई थी और उसने हमारा इशू के लिए गंभीरता से लिया था और संग संग में उसको लेकर ही आज डेट फिक्स हुआ था। तो आज बहुत अच्छा तर्क वितर्क हुआ। 1 घंटा 15 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट का जो वार्ता में सभी चीज के लिए संवैधानिक व्यवस्था में खलियान का बात तो बहुत आगे से ही कर रहा हूँ हम लोग, क्योंकि 2007 से हम लोग खलियान का आंदोलन का विषय संसद में मुद्दे के लिए भारत सरकार के साथ, बंगाल सरकार के साथ हम लोग वार्तालाप तो करते रहे। और आज हम लोग एक पहाड़ का अवस्था जो है, पहाड़ का जो अभी का सिचुएशन है, उसको लेकर भारत सरकार का साथ गए दिन हम लोग सितंबर महीने में हम लोग मुलाकात हुई थी और उसमें हमारा बहुत चर्चा हुआ था। 35 मिनट का वार्ता हुई थी और उसके बाद में गृह मंत्री ने हम लोग को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग स्टेट होल्डर के साथ बात करें, ये प्रपोजल होगा। लेकिन ये प्रपोजल हम लोग अभी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आने वाला दिन में हम लोग इसको अच्छी तरीके से होम मिनिस्टर पक्ष से ये कैसा होगा तो क्या होगा ये मालूम चलेगा। लेकिन हमारा तरफ से जितना भी रखना है हम लोग रख चुका हूँ और उसी बावजूद आज हमारा डेट फिक्स हुआ है। और आज डेट में हमारा राजू बिस्टा MP राजू बिस्टा ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफिंग किया। जो सेक्रेटरी को संग संग मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसको जो ब्रीफिंग किया, तो इतना अच्छा से ब्रीफिंग किया। बहुत हम लोग इतना मीटिंग में हम लोग आए हूँ, इतना मीटिंग में हम लोग बात रखा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा आज इतना डिपार्टमेंट होम को इतना हम लोग मिनिस्टर को क्या लगता है कि जो आपका मांग है गोरखालैंड लेके अलग जमीन मिल जाए संवैधानिक व्यवस्था के लिए और अभी पहाड़ का स्थिति परिस्थिति सब लेकर ही हम लोग चर्चा किया है और हम लोग का सब वहाँ का लैंड राइज विभिन्न विषय है वहाँ का, हम लोग का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में सब कुछ देखकर ही हम लोग वहाँ बात हुआ। लेकिन अच्छा हुआ और जल्द से जल्द फिर दूसरा मीटिंग होने वाला है और डेट तो तय आज नहीं हुआ, लेकिन जल्द से जल्द। तो ये मीटिंग पॉजिटिव हुआ? हाँ, बहुत पॉजिटिव हो सकता है। देखिए, गोरखालैंड को बात तो रखना हमारा काम है ना। भारत सरकार का कैसा कन्विंस कराना है और संसद में हमारा बात कैसा रखना है हम लोग तो रख चुका हूँ। और भारत सरकार का तरफ से भी क्या वहाँ पहाड़ के लिए, तराई डुवर्स के लिए अभी 396 मौजा के लिए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर ब्रीफिंग हुआ, क्योंकि गए दिन से वो तराई डुवर्स छूट गया था। इसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हुआ। तो आने वाला दिन में इसको लेकर ही हम लोग एक समाधान ढूंढेंगे और इसके लिए हम लोग आगे जाएंगे। तो ये बात हमने सब रखा और भारत सरकार की तरफ से भी देखिए, राज्य सरकार तो आज भी मीटिंग में कल तक आने वाला था लेकिन नहीं आया। ये हमारा विषय नहीं। हम लोग तो क्लियर कट बोल दिया कि वहाँ पर होम मिनिस्टर की तरफ से मिनिस्टर भी था, चेयरपर्सन वही था, तो उसने खुद ही बोला कि आप लोग जल्द से जल्द हो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का सब साथ आगे तो बोला। ये सकारात्मक, सबसे सकारात्मक बैठक हुआ, क्योंकि मैंने भी अब तक 4-5 बैठक में भाग लिया, ऑफिशियल तौर से 3 बैठक में। ये हमारा सेकेंड ऑफिशियल 21 के बाद है, तो सब कुछ सकारात्मक है। इस बार हमारा इश्यूज को समाधान के और केंद्र सरकार का क्या सोच है, केंद्र सरकार ने क्या सोचा है, हमारे ये प्रश्न था। और हमारे पार्टी के तरफ से, राजू बिस्टे के तरफ से और सब पार्टी के तरफ से हमने ये पूछा कि हमारा मांग 100 साल से भी पुराना है, भारत में सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल राइटफुल डिमांड गोरखा का है, लेकिन आज तक आप लोग ने हमारे लिए क्या सोचा है वो आपको बताना पड़ेगा। व्हाट हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट फॉर द गोरखास? बोडो के लिए आपने सोचा, नागा के लिए आपने सोचा, मिजो के लिए सोचा, लद्दाखी के लिए सोचा, लेकिन गोरखा के लिए आपका क्या सोच है? तो ये इस बात को संज्ञान लिया है और बहुत सारे चर्चा परिचर्चा होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि होम मिनिस्टर लेवल पे आएगा और इस अनुरूप हमारा बात बहुत फ्रूटफुल अभी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है। यूनियन होम मिनिस्टर साहब के अध्यक्षता में जल्दी मीटिंग होने का बात है। आज स्टेक होल्डर, बंगाल एक स्टेक होल्डर है, वो नहीं आया,
इसलिए उसका भी संज्ञान लिया गया। अगर आते तो अच्छा होता। इसका मतलब आपका त्रिपक्षीय नहीं हो सका। त्रिपक्षीय नहीं हुआ। अब अगर उनको लेने से त्रिपक्षीय होता तो त्रिपक्षीय हुआ। अभी ये बाइपार्टिसन है, लेकिन मेन कंसर्न इज यूनियन होम मिनिस्ट्री। उन्होंने हमारा बात सुना है। 6 शेड्यूल के लिए क्या? 6 शेड्यूल देखिए, 6 शेड्यूल का एक चर्चा आया था, क्योंकि वहाँ पे चर्चा आया था, लेकिन वो तो हम लोग का डिमांड नहीं है। 6 शेड्यूल हम ऐसे नहीं बोल सकते, वो गवर्नमेंट का है। 6 शेड्यूल तो हो चुका है, 6 शेड्यूल तो हो चुका था। हाँ, ये नया चीज लाने का वो करने का बात ही नहीं है। लेकिन चर्चा में बहुत सारा चीज का चर्चा हुआ, उसमें एक चर्चा था, सब चीज का चर्चा था। बहुत अच्छा रहा आज का मीटिंग, और यूनियन स्टेट होम मिनिस्टर से बात हुआ। आज बहुत डिटेल्स पे चर्चा हुई। मुझे लगता है ये चर्चा कंटिन्यू रहने से थोड़ा जल्द ही कुछ न कुछ होना था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में डिपेंड करता है। हम लोग तो बहुत तरस चुके हैं, इतना ज्यादा मुश्किल है अभी पहाड़ में, डुअर्स में, तराई में हम लोग को जीना मुश्किल हो चुका है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया बोल के मैंने तो खुद रखा था, और सब लोग ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। एमपी भी बहुत अच्छे बोले, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जरूर कुछ करेंगे। गोरखालैंड के मुद्दा के लिए क्या बोले? वो गोरखालैंड का बात हुआ, फिर यूनियन टेरिटोरी का बात हुआ, सब जितना भी इंडिया में सब होगा। ये भी बात बताई गई कि आपने लद्दाख में यूनियन टेरिटोरी दे चुका है, और उससे पहले तो हमारा काउंसिल बन चुका था। तो ये बोडोलैंड का जैसा आप लोगों ने डिमांड किया क्या? अभी हम लोग तो कहाँ डिमांड करने वाला है, हम तो डिमांड करने वाला नहीं है। आपका मुद्दा में क्या बात है? हमारा मुद्दा तो वही है। तो आप लद्दाख में आप यूटी बना चुके हैं, आप झारखंड राज्य हो चुका है। अभी देखिएगा 1954 का एब्जॉर्ब एक्ट के बारे में वो बात पूरा उठा। 54 का एब्जॉर्ब एक्ट सबसे ज्यादा 1954 का एब्जॉर्ब एक्ट से ही बात हुआ, शुरू ही यहीं से हुआ।